श्यामू एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती गरीब लड़का अपनी माँ और पत्नी के साथ मनोहरपुर गांव में रहता था। एक दिन माँ, कितना अच्छा होता अगर हमारे पास थोड़े और पैसे होते, अपनी परेशानियाँ कम हो जाती। बेटा, तू क्यों इतनी चिंता करता है? तू बस मेहनत करता रहे, एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे। ठीक है माँ, आप ठीक कहते हो। मैं पूरी लगन से मेहनत करूँगा, कभी न कभी तो अपनी गरीबी दूर हो ही जाएगी। और श्यामू बड़ी लगन से पूरे पूरे दिन मेहनत करता है। इसी तरह से दिन बीतते रहते हैं। वो पूरे दिन बाकी किसानों के साथ खेतों में काम करता है और उनके घर जाने के बाद भी काफी देर तक अकेला ही खेतों में काम करता रहता है। एक दिन जब वो खेत से घर जाने लगता है तब उसे खेत में एक चिराग मिलता है। वो बड़ा अचंभित होता है और उसे लेके घर आ जाता है। वो अपनी माँ को वो चिराग दिखाता है और बताता है कि वह उसे घर वापस आते वक्त खेत में अचानक ही पड़ा हुआ मिला। माँ कहती है, पता नहीं बेटा, ये कैसा चिराग है और वहाँ कहाँ से आया। कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगी, ये घर में रोशनी करने के काम आएगा। और वो चिराग को साफ करने के लिए श्यामू के हाथ से ले लेती है। उसकी पत्नी को भी चिराग को देखकर अचंभा होता है। तब वो उसे भी इसके बारे में बताता है। उसकी पत्नी थोड़ा घबरा भी रही होती है कि खेत में इतना सुंदर चिराग कहाँ से आया। तब वो उसे कहता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आ गया होगा कहीं से, अब ये हमारे घर में रोशनी देने के काम आएगा। वो दोनों उसे पलंग पर एक तरफ रख देते हैं और गौर से उसकी सुंदरता को निहारने लगते हैं। तभी अचानक उस चिराग में से धुआं निकलने लगता है और एक रोशनी फैल जाती है और फिर धुआं वापस चिराग में चला जाता है और फिर एक जिन प्रकट होता है। हा 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 हा। क्या हुक्म है मेरे आका? अरे, तुम कौन हो और इस चिराग में कहाँ से आए? आका, मैं इस चिराग का जिन आपका गुलाम हूँ। आज से जो आप हुक्म करेंगे वही आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसे नेक कामों में लगाना होगा। ठीक है, हमारे चिराग के जिन, फिर अभी हमें अपनी गरीबी दूर करने के लिए और अपने गांव वालों की मदद के लिए कुछ धन और सोना चाहिए। और श्यामू की पत्नी रमा के ऐसा कहते ही वहां बहुत सारा धन और सोना बरसने लगता है, जिसे देखकर वो लोग अचंभित रह जाते हैं। और श्यामू कहता है, ये भगवान ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। भगवान ने हमारी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी। अब हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ अपने गांव वालों की मदद भी कर पाएंगे। वो दोनों पति पत्नी भगवान का धन्यवाद करते हैं और सारा धन व सोना एक बक्से में भर के रख देते हैं। और अगले दिन से ही वो तीनों जने गांव वालों की जरूरतें पूरी करने में उनकी मदद करने लगते हैं। कमल उनके पड़ोस में रहता था। वो काफी समय से काम न मिलने के कारण परेशान था। श्यामू की माँ उसे अपने घर बुलाती है और अपना खुद का नया काम शुरू करने के लिए जरूरी धन देकर उसकी मदद करती है। वो काफी सकुचाते हुए उनसे वो पैसे लेता है और उनका बहुत धन्यवाद करता है। वो कहता है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, वरना कौन आजकल के समय में किसी की मदद करता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमा कहती है, भगवान ने हमें दिया है, तभी तो हम आपकी भी मदद कर पा रहे हैं। कमल सबका धन्यवाद करके अपने घर चला जाता ही। और उसके बाद वो तीनों सारे गांव वालों को अपने घर बुलाते हैं और सब में उनकी जरूरत के अनुसार धन व सोना बांटते हैं। सब श्यामू और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते हैं और माँ जी का धन्यवाद करते हैं। और खुशी खुशी वो सब धन व सोना लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। पूरे गांव को चमत्कारी चिराग के बारे में भी पता चल जाता है। ये खबर उड़ते उड़ते गांव के महाजन तक भी पहुंच जाती है। महाजन बहुत ही लालची इंसान होता है और हर अच्छी चीज पर अपना हक समझता है। अगले दिन वो श्यामू के घर आता है और कहता है, अरे श्यामू, सुना है तुम्हें एक जादुई चिराग मिला है। तुम उसका क्या करोगे? तुम्हारे पास अपना कोई बड़ा खेत नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझसे एक बहुत बड़ा खेत ले लो और बदले में वो चिराग मुझे दे दो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे बड़ा खेत नहीं चाहिए। मेरे पास जो खेत है वही हमारे लिए काफ़ी है, और वैसे भी मैं ये चिराग किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर महाजन नाराज होकर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब श्यामू कहीं बाहर गया होता है तो वो चुपके से घर में घुस जाता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो चुपचाप से वो चिराग उठाता है और वहां से चला जाता है। वो अपने घर जाकर चिराग को अपने घर की टेबल पर रख देता है और अपने काम में लग जाता है।
तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं इस चिराग का जिन और शामू का गुलाम हूँ। लेकिन अब ये चिराग मेरे पास है और अब से मैं ही तुम्हारा आका हूँ। तुम्हें मेरा कहा ही मानना होगा। तो फिर अब आप अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरा आका सिर्फ शामू है और मैं किसी और का हुक्म नहीं मान सकता। तुम्हें मेरा हुक्म हर हाल में मानना होगा। मेरा हुक्म है कि तुम मेरा घर सोने से भर दो। देखते ही देखते सेठ के घर में आग लग जाती है और पूरे घर को जलाने लगती हो है। गया हुक्म पूरा सेठ जी आपका। और सेठ को उसके किए की सजा मिल जाती है। वो तुरंत भागा भागा श्यामू के घर जाता है। श्यामू और उसकी पत्नी रमा चिराग खो जाने की वजह से काफी उदास होते हैं। सेठ जी श्यामू से अपने किए की माफी मांगते हैं। तब श्यामू कहता है, सेठ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं चिराग किसी को नहीं दे सकता, लेकिन आपने इसे ले जाकर बेकार में अपना नुकसान करवा लिया। हाँ बेटा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम इसे ले लो और हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। श्यामू वो चिराग सेठ जी से ले लेता है और सेठ जी से कहता है कि जरूरत पड़ने पर वो हमेशा उनकी मदद करेगा। और इस तरह हमारे श्यामू का चिराग और उसका जिन उसके पास वापस आ जाते हैं। क्या हुक्म है मेरे आका?